हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के भी हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना क्या है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये सभी पैरेललोग्राम्स हैं और इनको आपको कंसीडर करना है एंड आपको फाइंड करना है वैल्यू एक्स वाई एंड जेड। जो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो इन सभी फिगर्स के एक्स वाई जेड आपको फाइंड करने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले पार्ट थर्ड को हम करते हैं शुरू। तो देखिए पार्ट थर्ड है हमारे पास में ये वाला फिगर। ठीक है, इस फिगर को आप थोड़ा सा समझिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक एंगल्स की मैं आपको नॉलेज देता हूँ। ठीक है, जब भी हमारे पास में पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम हो या दो पैरेलल लाइंस हो, मान के चलिए कि दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होता है, जैसे कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वल होता है। आप चाहे इस वाले पॉइंट से आप ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से इस पॉइंट से देख लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन बनाई और ये लाइन को मैंने थोड़ा सा यूँ कर दिया, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये आगे जाकर क्या करेगी, हमारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन से पैरेलल लाइंस नहीं। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखो, इसको जब आप इन्फिनिटी तक आगे तक लेकर जाओगे तो ये बस सीधी सीधी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, एंड में भी और शुरू में भी। तो इसको आगे तक आप कहीं पर भी लेकर जाओ, ये बस ऐसे ही चलेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक तरह से पैरेलल लाइंस जो होती है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अब मैंने ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस बना दी। अब देखो, पैरेलल लाइंस जो होती है उसको अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, मैंने कहा ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस चीज़ को आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस बनाई, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स बनेंगे, वो एंगल्स ही यहाँ पर अपने लगेंगे। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर लगाओगे। क्या होती है, देखो मैं कुछ एंगल्स आपको बताऊंगा, उन्हें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये एंगल 1 है। ठीक है, फिर मैंने कहा ये 2 है, ये 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, इस वाले को मैंने 7 बोल दिया, मान के चलो ये 8 बोल दिया। ठीक है, अब मैं जो बोलूँगा वो ध्यान से सुनना। ठीक है, एक तो मैं आपको बताऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, तो आपके लिए सभी चीज़ें आसान हो जाएगी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दें, बस खेल खत्म है, फिर ये समझ लेना। देखो, अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये वाले एंगल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले में देखो, इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो 7 और 2 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, है ना। और कौन कौन सा दिख रहा है, एक 1 और 8 का पेयर दिख रहा है, तो 1 और इज इक्वल टू 8 भी इक्वल होगा। ठीक है, इस वाले ग्रुप में देखो, इस वाले में 3 और 6 कह सकते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और 5 और 4 का ग्रुप दिख रहा है, मतलब 4 इज इक्वल टू एंगल 5। बात समझ में आ रही है? ये सभी एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक तो मैंने आपको क्या समझाया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट में आप V.O.A बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसकी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बस 3-4 एंगल बताऊंगा आपको, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा वो इससे ही सॉल्व होगा आपका। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक ट्रिक है, सिंपल सा। कौन सा ट्रिक है भैया? Z बनाता है। Z कैसे बनाता है, देखिए यहाँ पर अगर इस फिगर में देखोगे तो आपका Z, ये देखिए रेड पेन से देखना, ये बन रहा है Z। ठीक है, ये Z बनाना, तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल, एक तो एंगल 1 और एक एंगल ये देखिए 4। समझ रहे हो मेरी बात को? ये मैंने Z बनाया तो ये वाला एंगल बना एक, और एक ये वाला एंगल बनाना यहाँ पर। ठीक है, ये होते हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन कौन से है, देखो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा हमेशा एंगल 4 के। समझ रहे हो? ठीक है, अब Z आपने ऐसे बनाया, आप ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? यूं करके यूं उल्टा Z भी बना सकते हो। तो एंगल उल्टा Z बनाओगे तो 2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
क्लियर है बात। तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बस यही बनेंगे, ठीक है। और वर्टिकली क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे यही बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होते हैं और एक कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ध्यान रखना बस। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं इस फिगर में आपको समझाऊँ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एंगल 7। देखो अगर अपन 7 को पकड़े तो 7 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, देखो 7 कहाँ पर है, इस वाले ग्रुप में 7 लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की साइड में। ऐसे ही आप यहाँ पर इस वाले ग्रुप में देखो, ये वाला पूरा ग्रुप लो, इस पूरे ग्रुप में ऊपर की साइड में अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग निकालो आप, 7 क्या था इस वाले ग्रुप में, ऊपर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर भी ऊपर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 3 है। तो मतलब हम कह सकते हैं एंगल 7 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे एंगल 8 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ गए आप। बस अगर आपने ये समझ लिया तो ये सभी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना ये सब चीज़। अब देखो भैया, अब स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर इस फिगर को आप समझ रहे हो, देखिए ये वाला फिगर, यहाँ पर आपको ये एक तो ये सिंबल दे रखा है, कौन सा, बॉक्स वाला। इस बॉक्स का मीन्स आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। ये बॉक्स दे दिया ना, जहाँ पर भी बॉक्स दे दिया समझ लेना 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। इसने कह दिया, लिख नहीं रखा है 90 डिग्री, लेकिन बॉक्स दे दिया ना, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो एक्स क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। कैसे निकाला मैंने, आप कहोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से। मैंने आपको बताया था ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, यूँ करके, यूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। मैंने अभी वहाँ पर वो उस फिगर में भी आपको मैंने समझाया था, यूँ करके समझाया था ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ऐसे सिमिलरली ये। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब क्रॉस ध्यान रखो बस, और कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये वाले एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी क्या होगा हमारा, 90। हमने ये निकाल दिया 90 डिग्री। ये वाला देखिए ये कितने डिग्री का है, ये है हमारा 30 डिग्री का। ध्यान रखना, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा ट्रायंगल बन रहा है। दिख रहा है आपको ट्रायंगल, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है, 180 डिग्री होती है। मतलब यहाँ पर तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एक एंगल हमारा 90 है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, आप क्या करोगे, 90 + 30 कर दोगे, कितना आएगा, 120 आएगा। 120 में से 180 में से अगर 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब है कि y हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। अभी मैं ऐसे रफली आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम फेयर आउट करेंगे। क्लियर है, घबराओ मत। ये 60 निकल गया, क्लियर है। x भी हमारा निकल गया था, देखो x हमारा 90 निकला था, सीधा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से निकाल दिया था। y हमारा निकल गया 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला। अब हम z की बात करते हैं कि z कैसे निकलेगा। तो z के लिए अब आप इस फिगर को देखना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पेन चेंज करके दिखाता हूँ। अब इस फिगर को आप नोट करना, देखना, मैं जैसे जैसे बनाऊंगा। यहाँ पर z देखो, ये z है ना, ये z निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर एक एंगल बनेगा ऑल्टरनेटिव, जो मैंने आपको समझाया था। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या बनाता है हमारा, z बनाता है। ये देखना z बनेगा, बन रहा है z। इस ब्लू पेन को देखो अगर आपको, तो ये z बन रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। तो जो y होगा वही z होगा। मतलब एंगल y जो होगा वो इक्वल्स टू एंगल z होगा, क्योंकि y और z क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। z बना रहे ना, z ट्रिक बताई थी मैंने ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, तो y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। y जब z के इक्वल होगा तो y हमने कितना निकाला था, y हमने निकाला था 60, तो z भी हमारा कितना होगा, 60 होगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आंसर। तो सबसे पहला टारगेट हमने क्या लिया था, एक तो x निकालने के लिए लिया था, तो हम लिख लेते हैं इट इज़ अ पैरेललोग्राम गिवन। आप लिख लो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखता हूँ, पैरेलल साइन बनाता हूँ और GM लिख देता हूँ। ये एक शॉर्ट तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लिख लिया हमने। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वो ऑल्टरनेटिव और ये सभी हम एंगल्स लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, एक पेयर तो हमारा
होता ही है, दो पेयर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन एक पेयर भी अगर हमारा है पैरेलल का तो हम वहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। और लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर देखिए ये दो पैरेलल लाइन से मान के चलिए कि तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना इनको, तो ये एक तरह से वो प्रॉपर्टीज़ हमारी लग सकती है जितनी भी हमने लगाई थी। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री जो होगा वो ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एक्स जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूछेगा क्यों, बिकॉज क्यों, इसका रीज़न आप लिख सकते हो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है बात, बताइए। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया एक्स की वैल्यू तो 90। अब y की बात करते हैं, y कैसे आएगा हमारा, तो y के लिए हम निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन ट्राइंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अब इस वाले ट्राइंगल को अगर हम लें तो इसमें देखो एक तो x है प्लस एक y है प्लस एक 30 डिग्री है, जो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये सबसे छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। x की वैल्यू बताइए कितनी है, x की वैल्यू हमने फाइंड करी 90 डिग्री, y की वैल्यू पता नहीं है 30 डिग्री है ही 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होगा 120, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हम यहाँ पर निकाल लेंगे y की वैल्यू 180 में से माइनस कर देंगे 120 डिग्री, ट्रांसपोज कर देंगे ना 120 को, तो हमारा क्या आएगा 60 डिग्री। कितना आया y हमारा 60 डिग्री आ गया। देखो x निकल गया हमारा, यहाँ पर देखिए x निकल चुका है, y निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, टारगेट सेट करना है नेक्स्ट वाला z कैसे निकालेंगे, तो z के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या बन रहा है, यहाँ पर z बन रहा है, क्या बन रहा है z बन रहा है। तो z बन रहा है, इसका मतलब कौन सा एंगल, मैंने आपको बताया था z क्या होता है हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से हम क्या निकालेंगे, हम कह सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, यहाँ लिख लेना आप ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या है एंगल z, तो एंगल z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एंगल z की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो आपने तीनों एंगल्स निकाल लिए x, y एंड z। क्लियर है बात, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसे तो हटा देता हूँ यहाँ पर क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। अब हम करते हैं फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ वाले पार्ट में भी x, y, z निकालना है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट किया था, अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए। अब यहाँ पर भी थोड़ा आप समझना, ठीक है। मैंने आपको फिगर बनाया था, अभी ऐसे फिगर बना के समझाया था मैंने, इस तरह से दो अगर हमारी पैरेलल लाइन से और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर ऊपर एंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ होगा, यहाँ पर भी इस ग्रुप में भी ऊपर होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ों को समझना, अगर ये लाइन देखिए ये दो पैरेलल लाइन्स है, दिख रही है आपको ये दो पैरेलल लाइन्स, और ये भी पैरेलल लाइन्स है। अब देखो इस लाइन को मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूँ ये इस टाइप से, ऐसे समझना, ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ से भी मैं एक्सटेंड करूँ, ऐसे समझा करो किसी भी चीज़ को। देखो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, ये z जो होगा वो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। इस ग्रुप में अगर आप देखो ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे ही इस ग्रुप में ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड में, तो z जो होगा वो 80 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आ रही है बात। तो z कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, पहले रफली और उसके बाद में फिर मैं समझाऊंगा। तो z हो गई, z की कहानी खत्म। चलो अब x और y को समझो, तो x और y तो ईजी है। ये अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में पता है आपको अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 80 है तो ये वाला भी 80 होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, ठीक है। और आपको पता है पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी एंगल्स, वो कितने डिग्री के होते हैं, वो होते हैं हमारे 180 डिग्री का। सम जो होता है एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 80 है तो ये कितना डिग्री होगा, आप सिंपल सा कह दो 100 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। पढ़ाया था ना मैंने पहले, सम ऑफ दी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ही तो हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ये 80 है और ये, अब आप कहोगे सर ये भी तो हमारा 80 निकलना चाहिए, ये दोनों भी तो एडजेसेंट है। नहीं भैया, ये देखिए ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर में है, समझ रहे हो, ये हमारा एक्सटीरियर में है, तो ये 80 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 80 है, ये 100 है, तो x हमारा कितना निकल गया 100। तो x हमारा 100, y हमारा 80, z भी हमारा 80 होगा। क्लियर है बात। तो फोर्थ वाला भी पार्ट हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए फोर्थ वाला भी पार्ट हम कर लेते हैं।
तो फोर्थ वाले पार्ट में है हमारे पास में z हम निकालते हैं सबसे पहले, या कुछ भी निकाल लो, चलो x निकाल लो पहले, x निकालते हैं। तो x के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है इट इज़ अ पैरेललोग्राम, गिवन लिख लेना इट इज़ अ पैरेललोग्राम। देन हम कह सकते हैं कि एंगल x, ठीक है, आप ऐसे कह दो एंगल x प्लस ये जो 80 डिग्री दिया हुआ है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न लिख लेना बिकॉज सम ऑफ, ठीक है, ये सभी आप इसके रीज़न से लिख लेना। इतनी मेरे पास में जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, या लिखूँ, चलो लिख लेता हूँ सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, क्या बोला था मैंने आपको, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो एंगल x निकाल सकते हो ना यहाँ से, 180 में से माइनस कर देंगे 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिग्री आ चुकी है, x की वैल्यू 100 डिग्री, यहाँ पर 100 आया, ठीक है। अब हम y को टारगेट करते हैं, तो एंगल y जो होगा वो कितना होगा, सिंपल सा पहले ही लिख दो आप, एंगल y जो होगा वो इक्वल होगा 80 डिग्री के। क्यों क्यों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये लिख लेना आप रीज़न। एंगल z की बात करें तो एंगल z कैसे निकलेगा आपका, एंगल z जो होगा वो भी हमारा 80 डिग्री होगा। क्यों होगा 80 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लीजिए, सिंपल सा है। क्लियर है बात, आ रही है बातें समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया, अब हम फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। मैं इसे वापस से रब कर देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर फिफ्थ पार्ट को देखिए, ये फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में, ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो अगर इस फिगर को आप देख रहे हो ध्यान से, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये अगर 112 है तो y भी तो 112 होगा, सिंपल सी बात है, अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखना, ये x और ये z निकालना है अपने को। अब यहाँ पर जब भी पैरेललोग्राम आ जाए ना, सीधा सा बात है, आप ऑल्टरनेटिव एंगल्स देखा करो, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखा करो। इन दोनों तीनों ट्रायंगल्स जो मैंने आपको बताए थे ना, यहाँ पर लीनियर पैर, मैंने यहाँ पर ऐसे लाइंस बनाई थी, 2 पैरेलल लाइंस बनाई थी, इंटरसेक्टिंग किया था, और जितने भी एंगल्स मैंने आपको बताए थे वो एंगल्स आप ध्यान रखना बस, जहाँ पर भी पैरेललोग्राम आता है, क्योंकि वही चीज़ें लगती है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो y तो हमारा सिंपल निकल गया, x एंड z कैसे निकलेगा, तो x एंड z निकलेगा हमारा z से। ये देखिए आप टारगेट करना, बन रहा है z, मतलब जो x होगा वो हमारा क्या होगा, z होगा, होगा या नहीं होगा, x और z हमारे इक्वल होंगे या नहीं होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे। तो पहली बात तो x निकालो या z निकालो, कुछ भी निकाल लो दोनों में से, मैं कहता हूँ x निकालता हूँ मैं। x कैसे निकालेंगे, देखिए y हमारा आ गया 112, अगर इस वाले ट्रायंगल को आप फोकस करोगे तो आपका निकल जाएगा इजीली। देखिए इस वाले ट्रायंगल को, जो ब्लू पेन से बना रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को आप फोकस करो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ लगा के हम एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, तो हम कह सकते हैं, पहले तो लिख लेना गिवन इट इज़ द पैरेललोग्राम, देन एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पर लिख लिए एंगल 40, y की वैल्यू हमने निकाली ही है 112 डिग्री, सॉरी पहले आप एक काम करना, y की वैल्यू निकालना यहाँ पर, क्योंकि y की वैल्यू नहीं निकाली ना अपन ने, मैंने डायरेक्ट यहाँ से ही लिख लिया। पहले तो गिवन इट इज़ अ पैरेललोग्राम एंड फिर लिखना आप एंगल y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री। क्यों, इसका रीज़न लिख लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देन आप लिख सकते हो एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। देन एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल y हमने निकाला 112 डिग्री, एंगल x हमें पता नहीं है, तो एंगल x आ जाएगा ना, 40 प्लस 12 कितना होता है 52, तो 152 प्लस x एंगल x 180 डिग्री, एंगल x हमारा यहीं रहेगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ट्रांसपोज होगी ना वैल्यू, तो 180 में से 152 अगर माइनस करते हैं तो 8 तो वो हो गया हमारा, प्लस
20 वो हो गए हमारे, तो 28 डिग्री। एक्स हमारा कितना निकला भाई, 28 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था जितना एक्स होगा उतना ही जेड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जेड बन रहा है ना, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। आप कहोगे क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर है, रीजन में लिख लेना। तो एंगल एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आई है, 28 डिग्री। जेड की वैल्यू अपना आप निकल जाएगी, एंगल जेड कितना आ गया हमारा, 28 डिग्री। ठीक है, तो हमने सब निकाल लिया एंगल, या नहीं निकाले बताओ, एंगल जेड निकल गया, एंगल एक्स निकल गया, और एंगल वाई हमारा शुरू में निकल गया था। क्लियर है, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, आपको पैरेलल जो लाइंस थी, दो पैरेलल लाइंस से मैंने एक लाइन इंटरसेक्ट करके जो एंगल्स आपको बताए थे ना शुरू में, बस वो आपको अगर पता है ना तो फिर इजीली आप क्रैक कर लोगे, और इनको यूज़ करना आना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको एंगल्स पता है तो आप कर लोगे, नहीं, आपको यूज़ करना भी आना चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको जेड बन रहा है, ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जब जाकर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो दिक्कत आएगी यहाँ पर। ठीक है, और प्रैक्टिस मैक्सिमम एन परफेक्ट, जितने इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगाओगे आपकी प्रैक्टिस अपना आप ईजिली हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करो इस टाइप के, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे कि हाँ यार ये चीज़ें, जितना एनालिसिस करोगे इन चीज़ों को उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।